हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु कश्यप है और इस वीडियो के ज़रिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एसएससी CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें। एसएससी 8 अक्टूबर को अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, जिसके अनुसार आप 7 सितंबर तक एसएससी CHSL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी ने इस बार अपनी एग्ज़ामिनेशन स्कीम में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और एक नया स्टेप यानी टीयर 2 भी इसमें ऐड किया है, जो पहले नहीं था। और टीयर 1 में भी प्रश्नों की संख्या 200 से घटाकर 100 कर दी गई है और टाइम भी 120 मिनट से 75 मिनट कर दिया है, लेकिन मार्क्स इसके 200 ही रहेंगे। एसएससी का टीयर 1 CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो ऑनलाइन होगा। अगर हम टीयर 2 की बात करें तो ये पेन एंड पेपर मोड एग्ज़ाम है, जिसमें हमें एक एप्लीकेशन या लेटर और एक ऐसे लिखना है। यह 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें पास होने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 33% लाने ही होंगे। एसएससी का टीयर 2 को लाने का मुख्य कारण एग्ज़ाम लीक आउट जैसी दिक्कतों से बचना है। टीयर 2 एग्जाम को आप हिंदी में या इंग्लिश किसी भी माध्यम में दे सकते हैं, लेकिन पूरे पेपर को केवल एक ही भाषा में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे इंग्लिश में लिख दिया और लेटर आप हिंदी में लिख रहे हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपके सारे मार्क्स 0 हो सकते हैं। टीयर 2 के बाद अब होगा आपका थर्ड स्टेप, जो है स्किल टेस्ट, जिसमें आपको डाटा एंट्री या टाइपिंग जैसे टेस्ट को पास करना होगा, जो केवल क्वालिफाइंग टाइप का होगा। इसमें मार्क्स लाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मार्क्स इसके ऐड नहीं किए जाते। आपको बता दें कि एसएससी CHSL की फाइनल मेरिट केवल टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स को जोड़कर बनाई जाएगी। तो ये हुआ CHSL का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं एसएससी CHSL टीयर 1 को क्वालिफाई करने की रणनीति की। टीयर 1 में 4 सेक्शन होंगे। फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, और फोर्थ है जनरल अवेयरनेस यानी GK। इन चारों सेक्शन में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे टीयर 1 में। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा और हर एक गलत आंसर पर हाफ मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम गलत क्वेश्चन या डाउटफुल क्वेश्चन को कम से कम अटेम्प्ट करें। हाँ, तो बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी से होंगे और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग का ऐसा सेक्शन है, इसमें अगर आप चाहें तो समय की बचत कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं इसके, या आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें इजी ही होंगे, क्योंकि पैटर्न बदला गया है, इसलिए ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं देंगे। अब जो क्वेश्चन के टाइप हैं, क्वेश्चन उसी टाइप के होंगे जो पिछले आते रहे हैं, और इसमें हम ध्यान रखेंगे रीजनिंग में एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि रीजनिंग का एग्ज़ाम इसीलिए दिया जाता है बच्चे की जो एबिलिटी है, एक्यूरेसी की एबिलिटी उसे चेक कर सके, यानी बोधगम्यता की क्षमता जो है उसे जांचा जा सके। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन भी इजी टू मॉडरेट होगा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी CHSL एग्ज़ाम को देने के लिए बैठते हैं परीक्षा में, उनमें से जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनके लिए इंग्लिश नॉर्मल होती है या कई बार उनके लिए भी टफ होती है, और जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं उनके लिए तो काफ़ी टफ होती है। तो फर्स्ट थिंग है, हम इंग्लिश में ध्यान देंगे। हमारी वोकैब का ठीक होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन इंग्लिश एग्ज़ाम का वोकैब कवर कर लेती है। और एंटोनिम सिनोनिम वगैरह जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और वर्ड मीनिंग है वो वोकैब में ही आ जाती है, और वोकैब अच्छी होने के कारण हमें क्लोज जो पैराग्राफ आता है उसमें काफ़ी मदद मिल जाती है। इसलिए वोकैब पे ध्यान देंगे और अपने डेली रूटीन में कम से कम 5 वर्ड मीनिंग्स जो एंटोनिम सिनोनिम के साथ याद करेंगे, ये अपना रूटीन बना लेंगे। अगर हम मैथ्स की बात करें तो इसमें जो मैथ्स आएगा वो बेसिक मैथमेटिक्स ही होगा। एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, करीब 85% इसमें बेसिक मैथमेटिक्स होगा और 15% एडवांस मैथमेटिक्स होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है हम मैथ्स की कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है, और मैथ्स में हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी टाइम बचा पाएंगे। और दूसरी चीज़ एक्यूरेसी मैथ्स में होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में अगर हम एक्यूरेट सॉल्व नहीं कर पाते उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है और क्वेश्चन भी हमारी कम होंगे। तो मैथ्स की आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और हाँ, अपने रूटीन में कम से कम एक दिन में एक मॉडल पेपर या सॉल्व पेपर
को सोल्व करने की याद डालें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इससे आपकी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक किया जा सकेगा। मैथ्स में ध्यान रखेंगे जो बेसिक मैथमेटिक्स है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने से या अच्छी प्रैक्टिस करने से उसमें टाइम बहुत कम लगेगा, इसलिए इस सेक्शन पे पूरी पकड़ रखें अपनी। जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसे आप इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। उसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स के बचे हुए टाइम को इसमें हम कंज्यूम करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। और मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जो अच्छे मार्क्स दे देता है। कई बार बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं मैथ्स में, तो आप ट्राई करेंगे मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की। एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के लिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट थिंग तो न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और जो अपनी जीएस की बुक है कोई अच्छी सी बुक लेके उसे पढ़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन पे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और करंट जीके तो न्यूज़पेपर से हो ही जाएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी आपको अच्छी वीडियो और जानकारी देते रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु कश्यप है और इस वीडियो के जरिए मैं आज